वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं 15, उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है जो कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिया है, जिसको आप अभी 10 से 15 दिन में जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो आप उनको करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है काफ़ी ज़्यादा कि कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दीजिए ताकि हम आगे उन्हीं क्वेश्चंस को करके अपना रिवीजन बहुत फास्ट कर सकें। तो उसी पे आपके लिए मैंने आपके लिए बनाया है ये एक प्रैक्टिस सेट, बड़ा ज़बरदस्त है जिसका एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। देखिएगा, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2। अगर दोस्तों आपको ये नंबर्स कभी जोड़ने हो, मतलब कोई सवाल आपके सामने ऐसा आ जाता है कि 1 प्लस ऐसे आ जाता है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस या फिर 1111 1/2। अगर ये आपको दोस्तों ये निकालने को आ जाए तो आपको क्या करना है इसमें। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 444 टाइम 1 को ऐड करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक होती है। 3 तक गिनती 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखो, प्लस में आधा 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 और आधा, आधा आधा 1 हो गया दोस्तों, आधा आधा हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 1236। 1 2 3 6 आपका यहाँ पे एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक होती है। अगर कभी आपने ये जोड़ना हो 1 में प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 या प्लस 5 टाइम 1 जोड़ना हो तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट शॉर्टकट होता है फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से ये सवाल आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ये रूट में आपके लिए क्वेश्चन है कि √1 प्लस एक्स अपॉन में 961 इक्वल्स टू 32/31 है। आपको दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सवाल आपके लिए है। आप इसमें सिंपली एक काम कर सकते हो, यहाँ पे चेक करना बीच में क्या साइन है दोस्तों। बीच में अगर प्लस हो तो इन दोनों को प्लस कर दो, केवल इन दोनों को प्लस करो और डायरेक्ट आंसर आएगा 32 प्लस 31, अर्थात आंसर विल बी 63। x की वैल्यू आ जाएगी 63। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये रूट हटाओगे, वहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट है फर्स्ट क्लास। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये वाला, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए तीसरा। कहता है राजेश ने अपनी मासिक आय का 20% किराने पर और घरेलू खर्चों में खर्च किया। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 20% ट्रांसपोर्ट में और 15% मनोरंजन पर खर्चा कर दिया। खर्चे के बाद 14,400 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। मासिक इनकम उसकी कितनी थी? देखो दोस्तों, अगर 100% का टोटल इनकम है, उसने 20% तो खर्चा कर दिया पहले। किस किस में खर्चा किया है? ये उसने किराने पर किया है और घरेलू डोमेस्टिक में किया है। ठीक है, डोमेस्टिक बचा यहाँ पे दोस्तों 80%। 80 का 25%, 20% और 45 और 15 60% खर्चा बाकी सारे अन्य मदों पे कर दिया। तो बचा यहाँ पे कितना? 80 का 60% मतलब कि 48, यानी कि 32% बचा। ये 32% की वैल्यू आपके बराबर आएगी। कितना पैसा बचा है? 14,400। इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 32, 16 दूनी 16 निम्मा, 2 से काटोगे 450, आंसर निकल के आ जाएगा 45,000।
ये इसकी टोटल इनकम हो गई 45,000 रुपया। ठीक है, बहुत अल्टीमेट सवाल है आपका ये, बड़ा छोटा सा, आसानी से कर लोगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कुछ दूरी एक विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों जो स्पीड है उनका रेशो चाहिए। देखिए, डिस्टेंस को तय करना काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वर्क लिख देता हूँ। पहले वर्क 2 था, 2 डिस्टेंस था और घंटे लग रहे थे 1, समय कुछ भी हो सकता है, वर्क भी कुछ भी ले लो। इससे आधी दूरी, दूरी हो गई आधी, मतलब काम हो गया आधा और समय हो गया डबल। कह रहा कितना समय लगेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्क का तीर उल्टा हो जाता है दोस्तों, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2/1 है ना अभी, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर नीचे आएंगे, तो ये रेशो बन जाएगा 2 × 2 1:1, 1:1, तो रेशो बन जाएगा 4:1। आंसर आ जाएगा 4:1 इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा सवाल है ये, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। देखो, 150 को पार करने में लगते हैं 18 सेकंड और 120 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में लगते हैं 15 सेकंड, यानी कि 30 मीटर डिस्टेंस को तय करने में 3 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये मिनट है या सेकंड वो तो यूनिट के हिसाब से चल जाता है, सेकंड है। 3 सेकंड में 30 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना होगा। ये यहाँ पे दोस्तों 5 का मल्टीपल है, तो इधर भी 5 का मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 150। 150 में से 120 घटा लो, 30 मीटर गाड़ी का डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, जितना सुंदर सवाल है दोस्तों उतना सुंदर आपका सॉल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें एक व्यापारी 2 प्रकार की चाय ए और बी के मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है, 25% का प्रॉफिट लेता है। ए की लागत 22 रुपये प्रति किलो है, दोनों को 1:1 के रेशो में मिलाता है, तो बी किस्म वाली जो चावल है, चाय है, उसका लागत चाहिए, सीपी चाहिए। देखो भाई, ये ए चाय है, ये बी चाय है, दोनों को मिलाया है 1:1 में, और दोनों को 30 के भाव बेच रहा है, तो 30 के भाव दोनों को बेचेगा तो 1 और 1 2 किलो हो गई ना भाई। 2 किलो को 30 के भाव बेचेगा तो 60 रुपये का बिक जाएगा। 60 का बेचने से 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी निकाल लो। 25% होता है कितना, 25% होता है 1/4, प्रॉफिट हो गया तो 5/4, उल्टा कर दिया 4/5, ये कटेगा 5 पे 12, 12 चौक 48। दोनों का सीपी दोस्तों 48 है। अगर दोनों का सीपी 48 है, एक 22 वाली चाय है, अगर एक 22 वाली चाय है 48 में से, तो दूसरी 26 रुपये पर केजी। आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, 26 रुपये पर केजी सेकंड वाली चाय होगी, जिसका प्राइस है 26। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 का ऋण का निपटारा किया जाना है, भुगतान कितना होगा। देखो भाई, सबसे पहले दोस्तों लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद लिखना है समय को देखते हुए ट्रिक लगाओगे, संख्या गुणा इससे पहले वाली संख्या बटे 2, 2 दूनी कटेगा 4, यह आएगा 5 दूनी 10 या 30 रुपये आ गया दोस्तों इंटरेस्ट। ठीक है, 4 साल की बात है तो 400 रुपये है, 3 साल की बात है 300 है, 5 साल की बात है 500 मान लेना। ठीक है, तो 4 साल की बात है दोस्तों 400 हो गया, टोटल बन गया यहाँ पे 430 रुपये। उसके हिसाब से जो पैसा है वो 6450 है, मेरे हिसाब से पैसा है 430 इनटू
इनटू आपको लगाना है 100, क्योंकि मूलधन हम यहाँ पे 100 लेके चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 से 0 काट लो, 43 से काटोगे तो 1, 43 5 जा चला जाएगा बड़े आराम से, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर 1500। ठीक है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा सवाल आपका, सिंपल इंटरेस्ट पे है, हो सकता है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल का डायगोनल और चौड़ाई जो है क्रमशः 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मुझे बताएंगे आप ज़रा, ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो डायगोनल है 15 और चौड़ाई है 9। तो आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, 9 12 15 होती है भाई, 9 12 15 होती है। तो वहाँ से पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, या चारों भुजाओं का जोड़ है भाई। तो ये हो जाएगा 12 और 9 21 का डबल 42। पेरीमीटर आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा फेमस सवाल है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी ये रिपीट हुआ था, कांस्टेबल में देखिएगा। 234 रुपीज़ को 3 व्यक्तियों ने ABC में बांटा गया। देखो बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 में, बट बट गया किस में, 2:3:4 में गलती से। तो कह रहा किसको ज़्यादा धन मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा। देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैंने पैसा बांटना था दोस्तों 1/2 में, 1/3 में, 1/4 में, बट मैंने बांट दिया किस में, 2:3:4 में। ये मामला फंस गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एलसीएम ठीक करो, ये वाला जो रेशियो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। 4 3 2 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 12, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, 12 से यहाँ करो, 12 से यहाँ करो, ये आएगा दोस्तों 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सब बैलेंस नहीं है कुछ भी, तो एक काम करो 6 4 10 3 13, यहाँ कर दो 13 से गुणा, इसके नंबर्स को इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सम आ रहा 13 का, यहाँ सम आ रहा है दोस्तों 9 का, तो यहाँ कर दो 9 से गुणा। अब आप देखेंगे क्या कि जो रेशियो है वो बड़ा ज़बरदस्त रूप ले लिया उसने। देखो 9 6 हो जाएगा 54, 9 चौक हो जाएगा 36, और 9 तिया हो जाएगा 27, है भाई। ये ABC आ गए आपके रेशियो। 13 दूनी 26 दोस्तों, 13 तिया 39 हो जाएगा, और 13 चौके 52 हो जाएगा। कह रहा किसको ज़्यादा धन मिला, इसको तो ज़्यादा ही नहीं मिल रहा, काटो ये भी काटो, या 3 ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, चलो देखते हैं, और यहाँ भी ज़्यादा मिल रहा है। चलिए किसको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो धन मिलेगा वो इसको मिलेगा, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। मेरा C यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन में C मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे C को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो आप पता करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, 234 डिवाइडेड बाय 7, 6 4 10 7 17, और 8 2 10 117, 117 इंटू में 25 कहाँ से आया, कितना ज़्यादा मिलना है वहाँ से चेक हो जाएगा। 117 दूनी 234, 25 दूनी 50 रुपया ज़्यादा मिलेगा किसको, C। भाई इनको तो सबसे ज़्यादा धन यहीं से पता चल जाएगा ना, ऑप्शन से यहीं से मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सवाल आसान बनाने के तरीके बहुत हैं, ये बेस्ट है एकदम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 100 और 200 के बीच में आने वाली उन संख्याओं का योग चाहिए जो 9 से डिविजिबल है। देखो दोस्तों 9 से डिविजिबल होने वाला 100 के बाद अगर कोई नंबर आता है तो 108 आता है, 108 आता है। और 200 से पहले अगर कोई 9 से डिवाइड होने वाला नंबर आता है तो वो आपका मिलेगा क्या, 198, 198, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये दोनों नंबर हैं, ठीक है, जो डिवाइड होते हैं। तो ये लगभग आपके नंबर पता है कितने बनेंगे, 9 से 108 है ना, तो ये बन जाएगा 8
90 यानी 11 नंबर बन जाएंगे। तो 11 इसमें से कॉमन लेके दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा दोस्तों 16, और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 और 10 306 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 153, 153 इंटू कर दो 153। 108 से लेकर 198 तक 9 के मल्टीपल 11 होंगे। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो तो एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी इनके बीच का नंबर आपका 153 फंसेगा। 17 निम्मा 109 से काटोगे तो 17 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 153 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 5 और 3 8, 5 और 1 6 और 1 1683, 1683 will be the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% गणित में पास हुए। दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 20% हुए हैं। तो उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? देखिए, जब यहाँ पे फेल की बात आती है तो फेल पास अगर अलग अलग हो तो सबको फेल कर लो। 75% पास थे तो 25% हो गए फेल। 60% फेल थे, पास थे तो 40% हो गए फेल। और 20% तो यहाँ पे फेल हैं ही हैं। ये बीच में लिख दो, यहाँ से घटा लो दोस्तों, यहाँ लिख लो, यहाँ से घटा लो 5। दोनों का जोड़ देखेंगे बराबर आएगा। ये आ रहा है 45%। 45% क्या हो गए? फेल। अगर 45% फेल हैं तो कह रहा कितने प्रतिशत बालक पास हैं? आंसर विल बी 55%। अल्टीमेट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का योग है 58, जिसमें पहली दूसरी संख्या का रेशो, पहली दूसरी संख्या का जो रेशो है वो है 4:9 और दूसरी तीसरे का रेशो है 9:16। यहाँ से जिगजैग लगा के पहले रेशो को सही कर लो, क्योंकि सम तो आपको दे रखा है 58। और सही भी क्या करना है, जब दूसरी तीसरी का 9:16 है तो 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, यहाँ पे सीधा 16 रख दो, खेल ख़त्म। इसका जोड़ 58, मेरा जोड़ कितना आएगा वो चाहिए क्या उसको? पहली तीसरी का योग चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का सम चाहिए। 16 4 आपको 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। टोटल कितना यूनिट है? 29 यूनिट। 29 दूनी हो जाएगा 58 और 20 दूनी हो जाएगा 40। 40 विल बी द आंसर। बड़ा ही जानदार सवाल है और फर्स्ट क्लास ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 और उतने ही समय का, उतने ही दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 520 रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट, दोनों का डिफरेंस ऊपर रखो और नीचे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल में 500 तो 1 साल में 250। प्रतिशत का 100 लगा लो, 0 से 0 काट लो, 25 चौका 100 कटेगा दोस्तों, 4 दूनी आ जाएगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8% आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। एक पुरुष और एक स्त्री एक इंटरव्यू में 2 समान पदों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, पुरुष के नियुक्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, स्त्री के नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो केवल एक, दोनों में से एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। अगर मेल सिलेक्ट होगा तो फीमेल सिलेक्ट नहीं होगी, और फीमेल सिलेक्ट होगी तो मेल सिलेक्ट नहीं होगा। दोनों में से किसी एक के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये आपको एक काम करते हैं, ये लिखते हैं मेल, ये लिखते हैं फीमेल, है भाई। अगर 1/4 मेल की होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 मेल की। ऐसे कह लो ये P,
1 है, ये P है, तो ये P डैश है, ये ना होने की है। ठीक है, ऐसी फीमेल में है, ये P है तो ये P डैश है। अगर फीमेल में 1/3 प्रोबेबिलिटी है होने की, तो ना होने की है 2/3। यही से सवाल आपका सेट हो जाएगा। देखो, मेल अगर सिलेक्ट हुआ दोस्तों 1/4, तो फीमेल सिलेक्ट नहीं होगी, तो 2/3 प्लस अगर फीमेल सिलेक्ट होगी 1/3, तो मेल सिलेक्ट नहीं होगा, यानी 3/4। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो ज़रा आओ, ये आएगा 2 दूनी 4, मतलब कि 1/6 है भाई। 3 से 3 ये आएगा 1/4। इनको ऐड करते हैं तो एलसीएम निकल के आएगा 12। ऊपर आएगा 3 और 2 5, 5/12। तो ये 5/12 इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि सिलेक्ट ना होने की है भाई। ठीक है, सॉरी, ये सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है दोनों की। दोनों में से एक सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है। ज़बरदस्त सवाल है, आप ध्यान से करके इसको जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ईंटों की संख्या आपको निकालनी है, जिसमें प्रत्येक ईंट की जो आकार है वो 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है। ईंटों की संख्या निकालनी है। बात बिल्कुल सिंपल है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है सिंपली। देखिए, 10 मीटर है, 10 मीटर का मतलब हो गया 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 6 इंटू हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 25 इंटू, सब सेंटीमीटर में है नीचे का मामला, बस काटा पीटी मचानी है आपको और कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। 6 दूनी कटेगा 12, डेसिमल हटाओ, 0 लग जाएगा यहाँ पे, ये 1 0 से 1 0, 25 चौका 100 हो जाएगा है भाई। और क्या कटने की उम्मीद है? 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काट लोगे 2 दूनी 4 है भाई। 25 दूनी 50, 50 मतलब कि 5000। 50 50 50 कितनी ज़ीरो हैं देखिएगा ज़रा यहाँ पे, एक ये रही, एक ये रही, 25 दूनी 50 की, एक ये रही, 5000 आपका आंसर आ जाएगा, 5000 ईंटें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 15 मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिनको आप करके जाइएगा तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। जिनका स्टार्टिंग में पेपर है वो इनको सबको अच्छे से करके जाइएगा। और डेली मैं आपको ये ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपका थोड़ा सा रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए।